आपके साथ अनुष्का। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर में परंपरा अनुसार आज दोपहर में भस्म आरती की गई। महाकाल में दिन की भस्म आरती वर्ष में केवल एक बार ही होती है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। आज भस्म आरती में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। आज भस्म आरती में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। इससे पहले सुबह महाकाल को दूल्हे के रूप में सजाया गया और 1 क्विंटल फूलों का सेहरा बांधा गया। भस्म आरती के साथ ही शिव नवरात्रि महोत्सव का समापन हो गया। यूं तो महाशिवरात्रि का पर्व देश भर में मनाया जाता है, परंतु बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में इस पर्व की बात ही कुछ खास है। फागुन माह में राजाधिराज महाकाल के आंगन में विवाह अर्थात महाशिवरात्रि की धूम रहती है। इस श्रृंगार का मुख्य उद्देश्य बाबा को दुल्हे के रूप में तैयार करना होता है। जिस प्रकार शादी से पहले दुल्हे को तैयार किया जाता है, उसी प्रकार की रस्में बाबा महाकाल के साथ होती हैं। महाशिवरात्रि के दूसरे दिन आज बाबा महाकाल राजा को दूध, दही, घी से पंचामृत स्नान कराया गया। तत्पश्चात चंदन, इत्र व केसर सहित सुगंधित द्रव्यों से लेपन किया गया। इसके बाद बाबा महाकाल को भस्म से रमाई गई। भस्मी चढ़ाने के बाद बाबा को वस्त्रों से श्रृंगारित किया गया और फिर भस्म आरती की गई। इस प्रकार बड़े धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व संपन्न हुआ। शिव नवरात्रि का समापन की ओर है। भगवान महाकालेश्वर अभी दूल्हा रूप में दर्शन दिए हैं और अब जो है भस्म आरती संपन्न हुई है और भस्म आरती के पश्चात पुनः निराकार रूप में भगवान महाकाल के दर्शन भक्तों को प्राप्त हो रहे हैं। महाकाल की जो परंपरा है, महाकालेश्वर मंदिर की जो परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार सभी विधि विधान का निर्वहन किया गया। 9 दिन तक भगवान का जो भी श्रृंगार प्रतिदिन अलग अलग हुआ है और आज का जो दिन था वो दिन समापन की ओर रहा है और भगवान का पूजन, आरती, सेवा, श्रृंगार, सेरा दर्शन सबके पश्चात सेरे का प्रसाद भी, यानी हमारे यहाँ लूटने की परंपरा नहीं है, हमारे यहाँ प्रसाद की परंपरा है और वो प्रसाद सेरे का भक्त प्राप्त करके वर्ष भर तक अपने परिवार में धन और धान्य की बरकत की प्रार्थना करते हुए प्रसाद ले गए और वो अपने घरों में जहाँ भी बरकत के रूप में रखेंगे तो महाकाल उनको बरकत प्रदान करता है। कारण है कि भगवान महाकालेश्वर जो है दूल्हे के स्वरूप में श्रृंगारित है, श्रृंगार हुआ है। दूल्हा उनको बनाते हैं और दूल्हे के रूप में जो श्रृंगार होता है, यदि उस समय जो प्रातःकाल 4 बजे भस्म आरती का जो समय है, यदि उस समय भगवान को यह श्रृंगार के ऊपर से यदि भस्म आरती करी जाए तो भगवान को फिर पुनः नग्न अवस्था में लाना पड़ता है। तो अभी दूल्हा श्रृंगार का जो दर्शन हुआ है और भगवान दूल्हे के रूप में दर्शन दे रहे थे, लेकिन जब भगवान को भस्म चढ़ती है तो निराकार होते हैं और निराकार होने के कारण ही भस्म चढ़ती है, तभी है तो उनका भस्म आरती होती है। इसलिए वर्ष में एक बार ये जो आज का दिन जो है शिवरात्रि के पश्चात दूल्हा के स्वरूप दर्शन और उसके बाद 12 बजे के लगभग जो माध्याह्न को जो भस्म आरती होगी, ये वर्ष में एक बार ही भगवान की हो। अब क्योंकि वो अब निराकार हो जाएंगे और निराकार के रूप में रहेंगे तो भस्म स्नान कराया जा सकता है, दूल्हे के रूप में नहीं कराने का परंपरा है, इसलिए ये प्रथा और परंपरा चली है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।